नंदीश्वर भक्ति में 15वें 16वें नंबर का श्लोक है। भेदेन वर्णना का सौधर्मस्नपन कर्तृता मापन्न परिचारक भावमिता शेषेन्द्रारुन्द्र चंद्र निर्मल यशसा मंगल पात्राणि पुनस् तद्देव्यो बिभ्रतिस्म शुभ्र गुणाढ्या अप्सरसो नर्तक्या शेषुरास्तत्र लोकना व्यग्रधिया। भेदेन वर्णना का, अलग अलग वर्णन से क्या, एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। भेदेन वर्णना का, अलग अलग वर्णन से क्या। सौधर्म, सौधर्म इंद्र, स्नपन कर्तिताम आपन्न, अभिषेक के कर्तापन को प्राप्त होता है। सौधर्मेंद्र भगवान का, प्रतिमाओं का अभिषेक करता है। रुद्र चंद्र निर्मल यशसाह, चंद्रमा के समान विस्तृत निर्मल यश वाले, चंद्रमा के समान विस्तृत निर्मल यश वाले। शेषेन्द्राः, शेषेन्द्र परिचारक भावमिताः, परिचारक भाव सहयोगी भाव को प्राप्त होते हैं, सहयोग भाव को प्राप्त होते हैं। पुनः और शुभ्र गुणाढ्याः, उज्ज्वल गुणों से सहित। तद्देव्याः, उनकी देवियाँ, उज्ज्वल गुणों से सहित उनकी देवियाँ। मंगल पात्राणि, मंगल पात्रों को बिभ्रतिस्म, धारण करती हैं, मंगल पात्र ले लेती हैं। अप्सरसा, अप्सराएं, नर्तक्या, नर्तकी, और शेषसुराः, शेष देव, तत्र वहाँ लोकना व्यग्र धिया, देखने में व्यग्र चित्त रहते हैं, उनका उपयोग देखने में लगा रहता है। सार क्या है इस श्लोक का? अलग अलग वर्णन से क्या, सौधर्मेंद्र अभिषेक के कर्तापन को प्राप्त होता है। अर्थात सौधर्मेंद्र भगवान का अभिषेक करता है। चंद्रमा के समान विस्तृत निर्मल यश वाले शेष इंद्र सहयोग भाव को प्राप्त होते हैं। सौधर्मेंद्र के साथ उसके अभिषेक में सम्मिलित होते हैं। प्रधानता सौधर्मेंद्र की रहती है, लेकिन बाकी इंद्रादिगण भी सौधर्म इंद्र के साथ अभिषेक में सहयोगी बनते हैं। और उज्ज्वल गुणों से सहित उनकी देवियाँ, किनकी देवियाँ? इंद्रादि गणों की देवियाँ, उज्ज्वल गुणों से सहित उनकी देवियाँ मंगल पात्रों को धारण करती हैं, मंगल प्रतीक लेकर के उपस्थित रहती हैं, मंगल प्रतीक लेकर के खड़ी रहती हैं। अप्सराएं, नर्तकी और शेष देव, अप्सराएं जो हैं, नर्तकियां जो हैं और शेष देव जो हैं, वहाँ देखने में व्यग्रचित्त रहते हैं। सबका मन देखने में लगा रहता है। आसपास शांत रहो, शांत रहो, देखो देखो, शांत रहो, देखो देखो, हल्ला मत करो, बातचीत मत करो, हल्ला मत करो, बातचीत मत करो, देखो देखो। जैसे कोई सभा होती है, आचार्य श्री का प्रवचन चल रहा हो, तो प्रधान आगे बैठे सब ध्यान से सुनते हैं, उसके पीछे पीछे वाले एक दूसरे से, ए भैया हल्ला मत करो, सुनो सुनो, शांति से सुनो, शांति से सुनो, आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही,
अरे जी तुम आगे क्यों खड़े हो गए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, देखने दो, मुझे भी देखने दो, सुनने तो दो, यहाँ काहे के लिए आए हैं, चलो चलो बाजू में हटो हटो, अरे तुम हमारे आगे आकर के बैठ गए हो, चलो पीछे नंबर है तुम्हारा, आदि आदि। जैसे मनुष्यों में कोलाहल मचा रहता है, व्यवस्थाओं में व्यग्रता बनी रहती है, ऐसे ही वहाँ पर शेष देव आदिकों के मन भी व्यग्र चित्त रहते हैं। शाम्यता, सौम्यता, शालीनता, प्रसाद गुण, कितनी बढ़िया बात। और अगला पद है, इंद्रों की इंद्राणी मंगल कलशादिक लेकर सर पे। देखो क्या दृश्य है, इंद्रों की इंद्राणी मंगल कलशादिक लेकर सर पे, सर पर कलश रखे इंद्रानियां। कितना बढ़िया जीवंत वर्णन किया है गुरु वराचर्षि ने पद्यानुवाद में। इंद्रों की इंद्राणी मंगल कलशादिक लेकर सर पे, समुचित शोभा और बढ़ाती गुणवंती इस अवसर पे। समुचित शोभा और बढ़ाती गुणवंती इस अवसर पे। छाम छुम नाच नाचती, देखो क्या बात है, छाम छुम छाम छुम नाच नाचती। संस्कृत में ऐसा नहीं लिखा जैसा हिंदी में किया, कैसे कैसे शब्द सेट किए। संस्कृत पढ़े तो उतना अर्थ स्पष्ट ना हो, विद्वान को ही अर्थ आएगा, सामान्य जन को नहीं। लेकिन हिंदी पढ़ करके तो छाम छुम नाच नाचती, सुर नटिया है सस्मित हो, सस्मित प्रसन्न मनः। छाम छुम नाच नाचती, सुर नटिया है सस्मित हो। सुनो शेष अनिमेष सुरासुर, दृश्य देखते विस्मित हो। सुनो शेष अनिमेष सुरासुर, दृश्य देखते विस्मित हो। ये जो पद्यानुवाद है, मूलतः पद्यानुवाद से प्रेरित होकर के ही मैंने स्वाध्याय में भक्ति पाठ रखा, और उद्देश्य था कि संस्कृत की भक्तियों का स्वाध्याय तो होगा ही होगा, चलन में आएगा, सब लोग अर्थ समझेंगे सरलता से, पद्यानुवाद का भी परिचय सभी को हो कि गुरुवर ने कितनी सरलता से, कितने लालित्यपूर्ण तरीके से इन संस्कृत के भक्ति पाठों का पद्यानुवाद किया है। और लोग पद्यानुवाद पढ़ने को उत्सुक होने लगे, पुस्तक मंगा रहे हैं बाहर से, लोग खबरें आ रही हैं, कौन सी पुस्तक से पढ़ा रहे महाराज जी, हमको पुस्तक चाहिए है। जो महानगरियों में बैठे हैं, बेंगलोर में है, पूना में है, दिल्ली में है, बम्बई में है, महाराज किताब चाहिए हमको। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि किताब में मिलान करने मिल जाए, बहुत आनंद आ जाए। संस्कृत से भी ज़्यादा सरलता और सुगमता हिंदी में है। संस्कृत यदि नहीं भी आती है और हिंदी के पद्यानुवाद भी यदि आपने पढ़े, तो आचार्यों की वाणी आपको जीवंत लगेगी, जीवंत लगेगी। पढ़ना चाहिए, बार बार पढ़ने से चलन में बात आती है, और हम और आप यदि पढ़ाना शुरू करें तो लोगों को रुचि भी बढ़ने लगती है, सामान्य जन भी इन भक्तियों से सुपरिचित हो जाते हैं। आगे देखिए और क्या कहा जा रहा है, वाचस्पति वाचामपि गोचरताम संव्यतीत क्रममाणम विबुधपति विहित विभवम मानुष मात्रस्य कस्य शक्ति स्तोतुम। यत जो पूजन विबुधपति विहित विभवम,
इंद्रों के वैभव से संपन्न होती है। जो पूजन इंद्रों के वैभव से संपन्न होती है। पहली बात बता दी, पूजन में इंद्र का वैभव जुड़ना चाहिए। पूजा का मुख्य अधिकारी तो इंद्र ही है। मनुष्य संयम के क्षेत्र में अधिकारी है, लेकिन भक्ति और पूजा के लिए तो इंद्र ही अधिकारी है। तीर्थंकरों के पांचों कल्याणक इंद्र ही मनाता है। मनुष्यों का तो पीछे पीछे नियोग है, इंद्र ही मनाता है। पालकी भले मनुष्य उठा लेते हैं पहले, लेकिन 7 कदम के बाद मनुष्यों से विद्याधर ले लेते हैं, और 7 कदम के बाद फिर जो इंद्र ने पालकी ली, फिर वही दीक्षा वन में ले जा कर के रखता है, और सारे दीक्षा कल्याणक के नियोगों को इंद्र ही साधता है, पूरा करता है। इंद्र के बिना किसी को अधिकार नहीं है। भक्ति के क्षेत्र में इंद्रों का ही महत्व है। मनुष्य का महत्व तो संयम के क्षेत्र में है। तो उसी बात को यहां पर कहा जा रहा है, इंद्रों के वैभव से संपन्न होती है जो पूजन, जो वाचस्पति वाचामपि बृहस्पति के वचनों की भी गोचरताम विषयता को, बृहस्पति के वचनों की भी विषयता को संव्यतीत्य उल्लंघन करके क्रममाणम प्रवृत्त होती है, उसकी स्तुति करने के लिए कस्य किस मानुष मात्र से मनुष्य मात्र की शक्ति सामर्थ्य हो सकती है। सार ये है कि जो पूजन इंद्रों के वैभव से संपन्न होती है, जो बृहस्पति के वचनों की भी विषयता को उल्लंघन करके प्रवृत्त होती है, उसकी स्तुति करने के लिए किस मनुष्य मात्र की सामर्थ्य हो सकती है। पूजा चाहे छोटे रूप में करो चाहे बड़े रूप में करो, इंद्र की परिकल्पना करना पड़ती है, करना ही पड़ती है। मनुष्य भी यदि पूजा करता है तो मनुष्य भी अपने आप को इंद्र बना करके पूजा करता है। इंद्रोस्मि, मैं इंद्र हूं। इंद्र की वेशभूषा बनाता है। मुकुट काय को लगाया? का राजा हो तुम के मुकुट लगा लो। पूजा करने आए फिर मुकुट क्यों लगाया? इंद्र बन करके पूजा कर रहे हैं। श्रृंगार क्यों किया? 9 तिलक क्यों किए? आभूषणों की कल्पना से हम 9 तिलक कर रहे हैं। इंद्र की वेशभूषा पहन करके पूजा कर रहे हैं। इस तरह से जब तक इंद्र की परिकल्पना नहीं होती, पूजा संपन्न होती ही नहीं है। पूजा संपन्न होती ही नहीं है। और जब ड्रेस पहनते हैं तो ताकत अपने आप आ जाती है। स्वधर्मेंद्र बन जाए तो बिना खाए पिए भी चाल बढ़ जाती है, बढ़ जाते चाल। हाँ, मिलिट्री की ड्रेस यदि सामान्य आदमी को पहना के बाजे बजा दो तो उसमें भी ताकत आ जाती है। एक बूढ़े आदमी को भी राजा की गद्दी पर बिठा दो तो बूढ़ा भी जवान जैसा दिखने लगता है, चमक आ जाती चेहरे पर। हाँ, द्रव्य क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। तो इस तरह से पूजा का प्रमुख पात्र तो इंद्र है। भावों की अपेक्षा से कोई भी पूजा कर सकता है, और भावों की विशुद्धि अपने अपने परिणामों से बनती है। लेकिन अधिकृत तौर पर तो जिनके नियोग होते हैं
उन्हीं का महत्व है। पद्यानुवाद में क्या कहा गुरुवर ने? वैभवशाली सुरपतियों के भावों का परिणाम रहा। वैभवशाली सुरपतियों के भावों का परिणाम रहा। पूजन का यह सुखद महोत्सव दृश्य बना अभिराम रहा। पूजन का यह सुखद महोत्सव दृश्य बना अभिराम रहा। इसके वर्णन करने में जब सुनो बृहस्पति विफल रहा। इसके वर्णन करने में जब सुनो बृहस्पति विफल रहा। मानव में फिर शक्ति कहाँ वह वर्णन करने मचल रहा। मानव में वह शक्ति कहाँ वह, मानव में फिर शक्ति कहाँ वह वर्णन करने मचल रहा। आदमी में शक्ति कहाँ है, वर्णन करने मचल रहे। ये तो ऐसे है कि एक बच्चे के समान चंद्रमा पकड़ने की जिद करने लगे हैं। बालम बिहाय, तो बच्चे को छोड़ करके और कौन करेगा? इंदु बिंबम, चंद्रबिंब को पकड़ने की कौन कोशिश करेगा? पानी में चंद्रमा की परछाई देख करके एक बच्चा चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश करता है। ये कौन कोशिश करता है? बाल शिशु, अबोध शिशु, ज्ञानी नहीं करता। ऐसे ही बृहस्पति तो फेल हो रहा है। बृहस्पति सुरगुरु कहलाता है, बुद्धि का देवता कहलाता है। भगवान का वर्णन करने में बृहस्पति फेल हो रहा है और ये मानव है कि मचल रहा है। हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। अरे भैया, बड़े बड़े तो कर नहीं पा रहे, तुम क्या करोगे? इस तरह से ये वर्णन पद्यानुवाद के साथ हुआ है। नंदीश्वर दीप की महिमा चल रही है और यहाँ पर अंत में यही कहा कि मानव में फिर शक्ति कहाँ वह वर्णन करने मचल रहा। मनुष्य में वह सामर्थ्य कहाँ है जो नंदीश्वर जिनालयों की भक्ति करे, पूजा करे, उनका गुणगान करे। जब बृहस्पति बुद्धि का देवता ही विफल हो रहा है तो मनुष्यों में इतनी सामर्थ्य कहाँ है?